ओए होए दोस्तों, चिकन कुरकुरे मोमोज। आवाज़ सुनिए सबसे पहले आप। आ रहे हैं मज़े। तो दोस्तों आज बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल कुरकुरे मोमोज की रेसिपी। सारे राज और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स खोल दूंगा आपके सामने और आपको सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से कि किस तरीके से बनाए जाते हैं चिकन कुरकुरे मोमोज स्ट्रीट स्टाइल। ये देखिए, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। बनाते हैं आज स्ट्रीट स्टाइल में चिकन कुरकुरे मोमोज। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको ले लेने हैं कॉर्नफ्लेक्स। दोस्तों ये नमकीन वाले कॉर्नफ्लेक्स हैं, ये दूध वाले कॉर्नफ्लेक्स नहीं है। आपको ये इजीली मिल जाएंगे नमकीन की शॉप में। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची होते हैं। तो हम इसी से ही बनाते हैं चिकन कुरकुरे या हो या पनीर कुरकुरे या वेज कुरकुरे मोमोज। तो इससे बहुत अच्छी क्रिस्पीनेस आती है। उसके बाद ले लेंगे खाली बॉल, इसका यूज़ करेंगे हम बाद में बैटर के लिए। और यहाँ पे मैंने लिए हैं चिकन मोमोज। दोस्तों ये हाफ डन चिकन मोमोज है, इससे बहुत ही अच्छे बनते हैं। कच्चे वाले ना यूज़ करें, हाफ डन करने के बाद ही यूज़ करेंगे। ये है मैदा। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे ले लेना है अरारोट, या फिर आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, कोटिंग में मिलाएंगे हम नमक को। और ये दोस्तों लिया है रेड फूड कलर, ताकि कोटिंग के ऊपर एक रेड कलर आ जाए। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये है पानी बैटर बनाने के लिए। और ये फोक है, इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा इसका क्या यूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो कॉर्नफ्लेक्स हमने लिए हैं उनको क्रश कर लेंगे हाथ से। आप इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मेरे को इसको रखना है दरदरा, तो हम इसको दरदरा ही रखेंगे। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं बहुत ज़्यादा बारीक। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको भी इसी तरीके से करना है। ये देखिए, आपको इतना ही बारीक करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे ले लेंगे एक बॉल। अब इसमें हम बनाएंगे कुरकुरे मोमोज की कोटिंग। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 से 4 चम्मच मैदा। तो अब यहाँ पे ले लेंगे अरारोट। दोस्तों मैदा और अरारोट यहाँ पर सेम क्वांटिटी में लेंगे। आप चाहे तो इसमें मैदे की क्वांटिटी हाफ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिलाएंगे दोस्तों इसमें स्वाद अनुसार नमक। नमक के बाद इसमें मिलाया है हमने फूड कलर। दोस्तों अगर आपको कोटिंग रेड करनी है तो आप इसको मिला लेना, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम ड्राई में ही। तो फोक से इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। और इसका हमें दोस्तों पेस्ट बनाना है गाढ़ा गाढ़ा, ज़्यादा इसको पतला नहीं करेंगे, नहीं तो कोटिंग जो होती है वो चिकन मोमोज हो या कोई सी भी कुरकुरे मोमोज है उसके ऊपर कोटिंग अच्छे से नहीं चढ़ती है। तो यहाँ पर हमें पेस्ट को थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। तो इसको मिक्स कर लेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए बैटर अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है ना, और बिल्कुल एकदम शाइनिंग आ गई है एकदम कोटिंग में। तो ये देखिए बैटर में एकदम शाइनिंग और सिल्कीनेस आ गई है। तो इसको फेंटना है आपने एकदम अच्छे तरीके से, ताकि इसमें जो है लम्स और गांठें ना रहें। तो ये देखिए इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों इसमें डालेंगे हम मोमोज़, हाफ डन किया हुआ चिकन मोमोज़। आप इसको दूसरे मोमोज़ में भी बना सकते हैं, पनीर या वेज मोमोज़ में। तो ये देखिए फोक का कमाल यही होता है दोस्तों, इसमें हाथ लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस फोक में जितना बैटर होगा उतना रहेगा, बाकी नीचे बॉल में गिर जाएगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए टैप करेंगे हल्का हल्का। ये देखिए इस तरीके से जो कोटिंग होती है एक्स्ट्रा वो निकल जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने ये देखिए बैटर को अच्छे से इसमें निकाल लेना है बॉल में, और मोमोज़ को डाल देना है कॉर्नफ्लेक्स के ऊपर से जो हमने मिक्सचर बनाया था। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एक कमेंट एक बार ज़रूर कर देना। और आपको कुरकुरे मोमोज़ कौन से वाले पसंद है कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों और भी वीडियो अपलोड करी हुई हैं वेज मोमोज़ की, कुरकुरे पनीर मोमोज़ कुरकुरे की। तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। वो भी मैंने इसी तरीके से सिखाए हुए हैं कि किस तरीके से बनते हैं वेज मोमोज़ कुरकुरे मोमोज़। मैंने दोस्तों यहाँ पर मैदा भी गूंदना सिखाया हुआ है कि मैदा किस तरीके से गूंदा जाता है मोमोज़ के लिए, क्योंकि हमारी यहाँ पे शॉप है तो मैं उसी के लिए आपको रेसिपी सिखाता रहता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दबा दबा के अच्छी तरीके से इसमें कोटिंग कर दी है। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं कितने बढ़िया कोटिंग हो चुकी है इसमें कॉर्नफ्लेक्स की। तो यहाँ पे आपने इसी तरीके से सारे मोमोज़ों की कोटिंग दोस्तों कर लेनी है। तो चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ एक प्लेट पे। तो ये देखिए हम यहाँ पे प्लेट पे इसको निकाल लेते हैं। तो कोटिंग देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया हुई है यहाँ पे। तो आपने भी इसी तरीके से दरदरा कर लेना है कॉर्नफ्लेक्स को।
तो यहाँ पर मैं सारे मोमोज़ों को यहाँ पर डाल लेता हूँ बैटर में एक एक करके। तो इनको भी अच्छी तरीके से फोक की सहायता से इसको बैटर अच्छी तरीके से इसमें लगा लेंगे और इसकी जो एक्स्ट्रा बैटर होता है वो उसको निकाल लेंगे ताकि जो अच्छी तरीके से इसमें बैटर निकल जाए। अब ये देखिए दूसरे मोमोज़ को भी निकाल लेते हैं और अच्छी तरीके से बैटर को इसमें बॉल में निकाल लेंगे और इसको डाल लेंगे हम कॉर्नफ्लेक्स के ऊपर से। तो आपने भी दोस्तों इसी तरीके से करते जाना है, बैटर में डालते जाना है और कोटिंग करते जानी है कॉर्नफ्लेक्स की। तो ये देखिए हल्के हल्के हाथ से इसको दबाते जाना है और इस पर कोटिंग जो है चढ़ती चली जाएगी जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर दी है दोस्तों ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये देखिए मैं एक एक करके सारे मोमोज़ों को इसमें डालते जा रहा हूँ और जो कोटिंग है वो करते जा रहा हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं। आजकल दोस्तों दिल्ली में बहुत ही फेमस हो रहे हैं कुरकुरे मोमोज़, चाहे वो तंदूरी मोमोज़ हो, सब मोमोज़ के दीवाने ही हैं आजकल। मोमोज़ आजकल बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं मोमोज़ की रेसिपी आपको सिखाता रहता हूँ कि किस तरीके से करना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सारी कोटिंग हो चुकी है अच्छे तरीके से। तो आपने भी हल्के हल्के हाथों से इसी तरीके से इसको दबा लेना है। ये देखिए मैंने सारे मोमोज़ों को प्लेट पे निकाल लिया है दोस्तों। तो ये देखिए कोटिंग हो चुकी है एकदम बहुत बढ़िया वाली। तो चलिए दोस्तों अब इनको कर लेते हैं फ्राई। अब इनको फ्राई करेंगे हम, मैं आपको दिखाता हूँ फ्राई किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपको एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें मैंने ऑयल डाल रखा है फ्राई करने के लिए। तो फ्लेम को दोस्तों यहाँ पे आपको मीडियम रखना है, इसको फुल फ्लेम पे नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो मोमोज़ की जो अंदर की वो होती है फिलिंग वो नहीं पकेगी। वैसे तो हमारे मोमोज़ हाफ डन है लेकिन कोटिंग भी अच्छी तरीके से फुल डन होकर पक जानी चाहिए, तो इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ पे एक एक करके मोमोज़ों को इसमें डाल लेते हैं। दोस्तों मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ, जब भी आप इस तरीके से मोमोज़ बनाएं तो जब आप तेल में डालें तो उससे पहले जो प्लेट में हमने मोमोज़ रखे थे वहाँ पे एक बार उसको टैप कर लें ताकि जो एक्स्ट्रा कोटिंग होती है वो प्लेट में ही निकल जाए, उससे आपका जो ऑयल है वो ख़राब नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर वो दिखाया नहीं, लेकिन आप एक बार उसको अच्छी तरीके से प्लेट में ही निकाल लेना, जितनी एक्स्ट्रा कोटिंग निकलेगी प्लेट में ही निकल जाएगी। उसके बाद आप ऑयल में इसको डाल लेना। तो ये देखिए तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए इसको एक साइड से पकाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसको पलट के पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, एक तरफ से मोमोज़ बहुत बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। तो चलिए दोस्तों इसको पलट लेते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर इसको पलट लेता हूँ। तो सारे मोमोज़ों को यहाँ पर पलट लेंगे हम। अगर दोस्तों आपके पास इस तरह की करची है, अगर आप उससे पलटना नहीं चाहते हैं तो मैं अभी आपको उससे भी आसान तरीका दिखाता हूँ पलटने का। आपने ऐसा टोंग ले लेना है, ये तो हमारे पास होता ही है मोमोज़ की शॉप पे। अगर आपके पास घर में चिमटा हो तो आप चिमटे से भी इस तरीके से कर सकते हैं, इससे बहुत आसानी से पलट जाते हैं दोस्तों। तो ये देखिए जो ये टोंग होता है या फिर आप चिमटा होता है, इससे बड़ी आसानी से इसको पलट लेंगे और इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए दूसरी साइड से, या फिर कुरकुरे और क्रिस्पी होने तक। तो यहाँ पे मैंने पलट लिए हैं सारे मोमोज़ों को। तो ये देखिए तो इनको भी छोड़ देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए दोस्तों अभी तो ये पके भी नहीं हैं, ये अभी से इतने क्रिस्पी और क्रंची हो चुके हैं। तो चलिए ये डन हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। खुशबू इनमें से दोस्तों बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स और जो कोटिंग होती है इसकी एक अलग ही खुशबू होती है। तो पूरे घर में महक चुकी है कुरकुरे मोमोज़ की खुशबू। थोड़ा सा जो चाइनीज़ का फ्लेवर होता है, जैसे चाइनीज़ की शॉप पे आता है, उसी तरीके की खुशबू आ रही है यहाँ पे बिल्कुल। ये देखिए कितने क्रिस्पी हो गए हैं, अभी से ही इतने क्रिस्पी हो गए हैं। तो एक एक करके सारे मोमोज़ों को निकाल लेते हैं प्लेट पे। और जो ये ऑयल में थोड़ा सा जो फ्लेक्स रह गए हैं दोस्तों कॉर्नफ्लेक्स, इसको छान लेंगे, बाद में इस ऑयल को यूज़ कर लेना आप। तो ये देखिए मैं भी आपको दिखाता हूँ कितनी क्रिस्पी क्रंची हुए हैं। आप एक बार आवाज़ सुनिए दोस्तों इनकी। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं मोमोज़। तो
तो आप इसको वेज में या फिर पनीर या सोयाबीन में भी बना सकते हैं। मोमोज़ की रेसिपी मैंने पहले भी अपलोड करी हुई है दोस्तों, वहाँ से आप देख के मोमोज़ सीख सकते हैं किस तरीके से हैं। ये देखिए कितने क्रंची क्रिस्पी हो चुके हैं। मैं आपको दिखाते ही जा रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल हमने स्ट्रीट वाले बनाए हैं क्योंकि ये शॉप के लिए ही मोमोज़ बनते हैं। तो मैंने आपको इसको घर में ही ट्राई करके दिखाया है कि किस तरीके से आपने बनाने हैं मोमोज़। तो अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इसको खोल के अंदर से ये कितने जूसी होते हैं, कितने बाहर से कितने क्रिस्पी और क्रंची होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों अंदर से कितने जूसी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों आप भी मोमोज़ लवर हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। अंदर से एकदम जूसी, बाहर से एकदम क्रंची। मेरे तो दोस्तों मुंह में आ रहा है पानी क्योंकि मैं अब इसको खाने वाला हूँ। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। इस रेसिपी को घर में दोस्तों ज़रूर ट्राई करना, आपके घर में बर्थडे पार्टी हो, फंक्शन हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने जो मोमोज़ बनाए वो कैसे बने। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।